मैथ्स 2 फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पांचवें सबक मुहद्दिदी इल्म हिंसा के एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जिसमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स यानी हिंसी मरकज़ के मुहद्दिद दिए गए हैं और किसी एक नुक्ते रास के मुहद्दिद मालूम करना है। आइए देखते हैं। हमारा पांचवा सबक उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यानी पार्ट 9 हम आज देखेंगे, जिसमें मुसल्लस के 3 नुकाते रास में से कोई 2 नुकाते रास और हिंसी मरकज के मुहद्दिद दिए जाएं तो बाकी मामदा तीसरे रास के मुहद्दिद मालूम करना। जैसा कि यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है, in triangle ABC, if A minus 14 comma 19, B 3 comma 5 and C minus 4 comma minus 7, find the coordinates of C के मुहद्दिद मालूम कीजिए। क्या करना है आपको क्या करना है, A के मुहद्दिद जो होते हैं, मैंने शक्ल के जरिए पिछले हिस्से में बताया था, -14 कॉमा 19, इसको आपने x1 y1 लेना है। जो रासायन के मुहद्दिद रहेंगे उसको आप 1 1 2 2 3 3 इस तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ b के कोऑर्डिनेट्स दिए वाले 3 5, हम इसको x2 y2 बोलेंगे, और जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो x3 y3 बोलेंगे। ठीक है। और जो g के कोऑर्डिनेट्स है, g मींस सेंट्रॉइड, हिंसी मरकज, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम जो भी दिए वाले हैं हमारे को -4, इसको एक्स वाई बोलते हैं। देखिए, और मैंने आपको जैसा सेंट्रॉइड का एक फार्मूला बताया था, तो वो फार्मूले में ब्रैकेट में आपने देखे थे कल, x1 जमा x2 जमा x3 बाय 3 एंड कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, दिस इज अवर फार्मूला। तो उसमें जो कॉमा से पहले का हिस्सा है, इस हिस्से में कॉमा से पहले का जो हिस्सा है, दिस इज x एंड दिस इज y, कॉमा के बाद का हिस्सा y। तो आपने जब भी इस तरह से आपको c के कोऑर्डिनेट्स मालूम करो या b के या a के, किसी के भी कोऑर्डिनेट्स मालूम करो, और आपको आपको g के कोऑर्डिनेट्स दिए जाए, मिड पॉइंट दिया जाए, मिड पॉइंट को भी हम एक्स वाई बोलते, सेंट्रॉइड को भी हम एक्स वाई बोलते, और जो है सेक्शन फार्मूले के अंदर जो है सेगमेंट होता है, सेगमेंट के बीच में कोई भी पॉइंट है, सेगमेंट के दरमियान में इन बिटवीन ए एंड बी कोई पॉइंट पी है समझो, तो उसको भी हम एक्स वाई बोलते हैं। तो जो एक्स वाई दे दिया, अगर क्वेश्चन में एक्स की भी वैल्यू मालूम है आपको, वाई की भी वैल्यू मालूम है, या यानी वैल्यूज मालूम है, तो आपने हाफ फार्मूला इस्तेमाल करना। मेरी बात समझ में आई क्या? एक तो आधा फार्मूला हम रेशो मालूम करने के वक्त इस्तेमाल करते हैं, और आधा फार्मूला हम जो है, जैसा इस सवाल में हमको सी के कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस मालूम करने के जब रहेंगे, तो हम हाफ फार्मूला x इज इक्वल टू अलग लेंगे, y इज इक्वल टू अलग लेंगे। क्योंकि हमको जब सेंट्रॉइड मालूम करने का रहता, यानी हिंसी मरकज मालूम करने का रहता, तो कल करे थे अपन ने, तो पूरा फार्मूला एक साथ लिए थे, ये वाला पूरा फार्मूला एक साथ लिए थे हम, है ना। लेकिन अब इसको क्या करना, आधा हिस्सा x इज इक्वल टू बोल के स्टार्ट करना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? x इज इक्वल टू इस तरह से लिखना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, है ना। और आप ऐसा बाकी का आधा फार्मूला या तो नीचे लिख सकते हैं कहीं पर, ये एक x पहला हिस्सा मालूम हो जाने के बाद दूसरा हिस्सा, या साइड बाय साइड दो अलग लिखिए, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पूरा फार्मूला मैंने अभी बताया, g मालूम करते वक्त, यानी कि सेंट्रॉइड या हिंसी मरकज मालूम करने का जिस सवाल में रहेगा, हम कंप्लीट पूरा ये ब्रैकेट यूज करेंगे, ये पूरा फार्मूला यूज करेंगे। अब ऐसा कर रहे क्या? हम नहीं कर रहे। जब हमको a की वैल्यू, a के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के रहे या b के मालूम करने के रहे, इस सवाल में हमको c के मालूम करने के रहे, तो हम फार्मूले को स्प्लिट कर देंगे।
यहाँ x इज इक्वल टू बोल के आधा फार्मूला यूज करेंगे और y इज इक्वल टू बोल के बाकी का आधा फार्मूला यूज करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है बेटे हमारे पास, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वैल्यूज रख देंगे, -4 इज इक्वल टू x1 हमारे पास -14 है, देखो यहाँ पर, और x2 जो है हमारे पास 3 है +3, और x3 हमको मालूम करना है, वो जैसे का वैसा x3। मेरी बात समझ में आ चुकी होंगी आपके, और डिवाइडेड बाय 3। अब ये बटे का जो 3 है इधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये जब इधर जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएंगे, -12 है ना, -12, और ये जो प्लस का 3 है इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 14 इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या बेटे, क्या कि स्टेप बढ़ाऊं यहाँ पर, इज इक्वल टू x3। इतनी भी आप छोटी क्लास में नहीं है कि आपको जो है ये सब चीजें अब करने की जरूरत। तो देखो 4 तिया 12, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस के 3, प्लस का 14 इधर आके -14, तो ये 12 और 3 15 हो गए माइनस के, और +14 इज इक्वल टू x3, और साइंस अलग अलग है इसलिए x3 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। आपके समझ में आ गई क्या बेटे बात की, इतनी अच्छे से देखो बड़े अदद की अलामत आ जाएगी यहाँ। फिर उसी तरह से y के नीचे आप -7 रखिए, और y1 की जगह यहाँ पर कितना दिया वाला है 19, आप ये 19 यूज कीजिए, प्लस y2 की जगह आप 5 रखिए, फिर y3 की नीचे y3 रखिए, होल डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, अगली की 7 तिया -21 हो जाएंगे ये, और उसी तरीके से -19 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 5 इधर आके -9 हो जाएगा, और इधर बचेगा y3। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और फिर ये दोनों को इधर ट्रांसफर करें। नहीं समझ रहा तो एक स्टेप बढ़ाएं आप, 21 19 ये हो गए 40, ठीक है, 21 और 9 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49, माइनस के 49 हो गया, ये माइनस के टोटल 49 हो गए। ठीक है, ये y3 की वैल्यू आ गई। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आप लिखेंगे -1, -49। ये आपने इस तरह से सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल में h, -6 दिया, b के कोऑर्डिनेट्स सेकंड क्वेश्चन में 2, 3 दिया, और c के कोऑर्डिनेट -6, k दिया हुआ है, और g के कोऑर्डिनेट x, y। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि ये वैल्यूज x, y कहलाती हैं, और पहले वाले को x1, y1 बोलो, दूसरे वाले को x2, y2 बोलो, और तीसरे कोऑर्डिनेट्स जो दिए वाले हैं उसको x3, y3 बोलो, और इस तरह से एच और के मालूम करो बोले तो सेम क्वेश्चन होगा ये सेम क्वेश्चन है। अभी जो हमने करे ना, तो हमको ये याद रखना है कि जिस सवाल में जी के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम नहीं करने हैं, दिए गए हैं, तो उसमें सेपरेट फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करें। अब मैं यहाँ पर क्योंकि जी के वैल्यूज एक्स और वाई की कीमतें, मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की कीमत 5 है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। जब ये हमको वैल्यूज मालूम है तो मैं लिखूंगा x1 जमा x2 जमा x3 बाई 3, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना बेटा। ये आपने ध्यान देना है इस तरह से। और फिर अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के नीचे 1 लिखेंगे यहाँ पर, और y की कीमत मेरे पास 5 है, यहाँ रखेंगे, है ना, हमारे पास है ये वैल्यूज। और ये जो ये वाली कीमतें हैं ये इनकी जगह रख देंगे, h, x1 2 जरा ख्याल से, और यहाँ पर -6, ये जो दिए वाला है x3 की कीमत माइनस है, आप देख रहे हैं -6 होल डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से आप यहाँ पर ये रखना है तो रख लीजिए, -6 y1 की है, और +3 है y2 की वैल्यू, देखो यहाँ पर, और k की वैल्यू, ये k है y3, यहाँ पर k रख दीजिए, होल डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, साथ ही साथ काम कर सकते हैं आप, 3 1 का 3, है ना, -6 को इधर लाइए +6, +2 को इधर लाइए -2, इधर बचेगा h। 9
6 और 3 9 हो गए, 9 में से 2 गए 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 या 15 हो गए, माइनस का 6 इधर आके प्लस 6 हो गया और -3 हो गया, ये बचेगा के। 15 और 6 21, 21 में से 3 गए, ये बचे 18। इस तरह से आपके पास h की भी वैल्यू आ गई बेटा, और इसके तरह से आपके पास k की भी वैल्यू आ गई है ना। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ h इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 18। क्या मुश्किल है, देखिए कितना आसान है फाइंड है। तो ये फार्मूले का आपने इस्तेमाल किए और इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिए। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन। हाँ, ये जल्दी से पोस्ट किया जाएगा। वक्त नहीं रह रहा, कुछ मसरूफियात भी हो रही हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।